हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, पहले एक एक करके मैंने 5-6 टॉपिक इसमें लिखा है और आपके कई कन्फ्यूजन इसमें क्लियर होंगे। इसीलिए ध्यान से सारी बातों को लास्ट तक समझिएगा, देखिएगा कि इस वीडियो में क्या है और आपका कन्फ्यूजन कहाँ तक क्लियर हुआ है। पहला टॉपिक है आपका बीपीएससी को लेकर, इसको समझिएगा। यहाँ इस टॉपिक को छोड़कर आप स्किप मत कर दीजिएगा कि मैं स्टेट का अभ्यर्थी हूँ या सीटेट का हूँ तो मैं बीपीएससी का क्यों सुनूँ। ज़रा सुनिएगा, फिर आपको बिहारी होने पर गर्व होगा, या फिर आप किसी भी स्टेट से हैं तो वहाँ का भी निकलता है तो आपको गर्व होगा। दूसरा जो टॉपिक होगा हम लोगों का स्टेट 2011, स्टेट 2011 का जो ये फंडा है अब स्टेट 2019 पर संकट को लाते हुए दिख रहा है, इसीलिए दूसरा टॉपिक ये होगा। तीसरा स्टेट 2019 पर बात करेंगे। चौथा टॉपिक हमारा होगा शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था, यानी कि क्या कहा जो 4 जून को कोर्ट से फैसला आया, और नोटिफिकेशन में क्या था, दोनों में क्या फ़र्क है और किस बात को महत्व या तवज्जो दिया जाएगा। पाँचवा जो होगा ये माध्यमिक शिक्षक, जो 1.25 लाख वाले शिक्षक की बात है, इसके बारे में भी शिक्षा मंत्री ने कहा है। इसमें भी उन्होंने जो कहा है न्यूज़ चैनल पर, इस पर भी बात होगी, और इसकी बातें या इनकी नियुक्ति, इनका नियोजन कब तक हो पाएगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, इसमें भी समझेंगे। और इसके नियोजन को समझना भी स्टेट 2019 की अभ्यर्थी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही एक अड्डा बना हुआ है, ये क्लियर होगा तभी ये क्लियर होगा, ये तो 100% तय है। और फिर लास्ट छठा टॉपिक है आपका स्टेट 2021, जिसके कि आप लोग अभ्यर्थी हैं और जिसकी तैयारी मैंने करवाई थी, और आप लोगों में से मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी भी मुझे कमेंट्स कर बताते हैं कि आपने जो भी पढ़ाया था उससे हम लोग जुड़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था। ये सुनकर खुशी होती है। और कोशिश मेरा ये होगा, कल का जो टॉपिक होगा ये वो होगा कि जो अभ्यर्थी स्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएँ इस बार, उनके लिए एक खुशखबरी होगी। वो भी इस चैनल पर जुड़े रहिए, बने रहिएगा और देखिएगा आपके लिए क्या अपडेट है। या फिर जिनका मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, जो माध्यमिक शिक्षक वाला है, तो उन सब के लिए भी फ़ायदे की बात होगी। पहला है बीपीएससी का टॉपिक। आते हैं बीपीएससी पर। आप लोगों में से जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। और बीपीएससी को लेकर सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि मैंने इस चैनल पर एनसीईआरटी को लेकर 6 to 8 तो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग जो पुराने हैं उनको पता है, जो नए हैं एक बार प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, मैंने बहुत कुछ सीटेट को लेकर बताया है। आपके लिए वो काफ़ी है, जितना मैंने नोट्स दिया है आप लोगों को। आप लोगों में से कुछ का शिकायत है कि मैम सबका पीडीएफ गायब हो गया है, तो मैं प्रयास करूँगी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने का। तो ये तो मैंने चूँकि सीटेट को लेकर सारी चीज़ें मैंने बता दी है आप लोगों को, इसीलिए अब मैं सोचती हूँ क्यों ना बीपीएससी के टॉपिक को लेकर आगे बढ़ूँ। आप लोगों में से अगर किसी की भी उम्र 37 साल 38 साल भी हो रही है तो हिम्मत नहीं हारना है। कल जो बीपीएससी ने रिजल्ट घोषित किया है उसमें से जो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सबकी उम्र 35 से एबव है। सबका प्रयास दूसरा तीसरा है। उसमें से 1-2 ऐसे भी हैं जो चूँकि यूपीएससी वगैरह में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो पहली बार में वो चयनित हुए हैं, उनको चुना गया है। तो अगर आपके पास उम्र है, ध्यानपूर्वक अगर आपको पढ़ना है, और ये नेट का, इंटरनेट का जो युग है, इससे क्या है कि कुछ भी एजुकेशन या कोई खबर इजी हो गया है। आप बिल्कुल कम समय में और कम किताब में आप घर बैठे तैयारी किसी चीज़ की कर सकते हैं। तो बीपीएससी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस पर मैंने ये बोलना चाहा था कि अगर आप कहेंगे बीपीएससी को लेकर तो मैं आपको कोई भी अपडेट, कब नोटिफिकेशन आ रहा है फॉर्म भरने का, कब रिजल्ट आएगा, कब प्रीलिम्स होना है, कब मेंस होना है, कब आपका इंटरव्यू होना है, कब रिजल्ट आएगा, मैं आपको बिल्कुल समय, आप ये समझ लीजिए कि आप सबसे पहले जानने वाले होंगे। अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप इसी चैनल से सबसे पहले जान जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से आपको जाना पड़ेगा। तो ये अपडेट मैं बीपीएससी से जुड़ा हुआ आपको, स्टेट का जब मैं तैयारी करवा रही थी तो उस समय भी मैं आप लोगों को समय समय पर वाकिफ़ करवाते रहती थी, और बिल्कुल समय से पहले आप लोगों को मैं जानकारी देती थी कि कब एग्ज़ाम होना है, कब कैंसिल होना है, कब दोबारा एग्ज़ाम होना है, मैंने सब कुछ, कब रिजल्ट आना है। आप मेरे कम्युनिटी पेज पर देखिएगा तो हर जगह मैं 20 मिनट 30 मिनट पहले आप लोगों को मैंने सूचित किया है। तो ये बीपीएससी को लेकर था कि जो 10 लड़के टॉप 10 में आए हैं वो लगभग सभी बिहार के ही हैं। कोई आरा के, कोई दानापुर के, लगभग सभी बिहार के हैं। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। ओम प्रकाश गुप्ता जो हैं वो फर्स्ट रैंक पर आए हैं। उसके बाद फिर आपका
दूसरे नंबर पर जो भी है मुझे याद नहीं है, विशाल है या फिर अजीत आनंद है, निखिल 8वें रैंक पर आए हैं। ये लोग जो हैं मतलब कि सब बिहार के ही हैं और प्रयास करके मेहनत करके इन्होंने दूसरी तीसरी प्रयास में सफलता हासिल की है। तो ये कहने का मतलब ये था कि हिम्मत किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं हारना चाहिए, किसी से भी कुछ भी संभव हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक जो मैंने कहा जो निखिल जी हैं वो शायद अभी किसी पोस्ट पर हैं, यूपीएससी के द्वारा चयनित हैं, लेकिन डीएसपी में उनका हुआ है, अभी 8वें रैंक पर वो आए हैं। तो ये सब सुन के एक मोटिवेशन मिलता है कि कोई भी कुछ कर सकता है। तो ये बीपीएससी के टॉपिक को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आप लोग समझ गए। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई खबर चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, आपके साथ मैं बनी रहूँगी लास्ट तक। 67वां बीपीएससी भी बहुत जल्द आने वाला है, कम से कम समय में, कम से कम बुक में आप कैसे तैयारी करें, ये सब टॉपिक मैं आपको देते रहूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। आते हैं स्टेट 2011। स्टेट 2011 में जो अभी कहा जा रहा है, जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, कुछ जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए थोड़ा लाभपूर्ण था। उनको लगता था कि ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो अगर स्टेट से जो शिक्षक की नियुक्ति होती तो जो गेस्ट टीचर थे उनका तो पत्ता साफ था, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था। उनके लिए ये लाभपूर्ण था स्टेट कैंसिल होना। लेकिन दोबारा जिस तरीके से स्टेट का रिजल्ट आया है तो उनकी भी अभी जो है सर पर तलवार लटक रही है। ये है गेस्ट टीचर की बात। लेकिन 2000 जो भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं, मैक्सिमम अभ्यर्थी सोशल साइंस के ही बचे हुए हैं, जिनको लेकर ये बातें हो रही है, उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा स्टेट 2011 में। ये स्टेट अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर मुझे मौका नहीं मिला तो फिर मैं कोर्ट जाऊंगा। ये वो जो आप समझ ही रहे हैं कोर्ट का क्या फंडा है, कोर्ट में बातें गई तो बातें उलझ जाती है। अब कहा जाता है ऐसा कि जो स्टेट 2011 के जो पास अभ्यर्थी हैं, जो क्वालिफाई किए हुए हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या मिनिमम 2000 से लेकर 3000 तक है। अगर उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है स्टेट 2019 में, तो भी जो सीट है जैसे 37,500 का है, उतना कैंडिडेट नहीं पूरा हो रहा है तो उसको हम ले सकते हैं। अब बात यहाँ ये नहीं है कि आपको 37,500 अभ्यर्थी पूरा करना है। बात ये है कि सामाजिक अध्ययन वाले जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि सामाजिक अध्ययन में जैसे 5000 सीट था या अलग अलग सब्जेक्ट में, उसमें कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। एक ये भरोसा लेकर के स्टेट के क्वालिफाइड अभ्यर्थी चयन से हैं कि शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है कि जो क्वालिफाइड कर गए हैं वो अपनी नियुक्ति पक्की समझें। इस बात पर सबको लगता है कि मैक्सिमम भी जो नंबर है 75 भी अगर है और उनको क्वालिफाइड दिखाया गया है तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी, ऐसा कहा था शिक्षा मंत्री ने। और 4 जून को भी शिक्षा मंत्री ने ही ऐसा कुछ कहा है कि जब हम माध्यमिक शिक्षक पर आएंगे तो इस बिंदु को फिर से बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये परेशानी है कि 2011 में जो भी नोटिफिकेशन था, जो भी मेधा सूची तैयार हुई थी, उसमें मेरी कई मित्र भी हैं जो जिनका ज्वाइनिंग हो गया है। तो वहाँ पर जो मेधा सूची बनने का था वो मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड सारा चीज़ था। वहाँ पे स्टेट 2019 वाला कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं थी ऐसा। तो फिर वहाँ के टीचर को, और ये भी सत्य है कि जो स्टेट 2011 में क्वालिफाई किए थे उन्होंने स्टेट 2019 का भी एग्ज़ाम दिया है। तो फिर जिन्होंने 2019 में एग्ज़ाम दिया है और 2019 के तहत वो क्वालिफाई हैं, तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए वो इसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर वो 2021 की बात को लेकर या 2011 की बात को लेकर या फिर 2011 के मार्कशीट को लेकर वो 2019 में इंटर करना चाहेंगे, तब थोड़ी सी परेशानी है, इसमें मुद्दा गर्म हो सकता है। क्योंकि स्टेट 2019 के जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनका ये हक है कि उनको ज्वाइनिंग हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है। बिना सिलेबस का उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम के बाद फिर से दोबारा री एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। कोरोना की विकट परिस्थिति में उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद जो क्वालिफाइड हैं, जो क्वालिफाई किए हैं, उनका ये अधिकार है कि बिना किसी ताम झाम के उनकी ज्वाइनिंग हो, और मन में ये सकारात्मक सोच लेकर रहिए कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन कैसे होगी, ये एक एक सीढ़ी उतरते हुए हम लोग समझेंगे। हमने ये स्टेट 2011 की बात को समझ लिया। स्टेट 2019 जिसको कि अब स्टेट 2021 तक खिंचा के आ ही गया, ये मामला भी 2 साल अब पूरा हो ही जाएगा।
अब देखते हैं कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा और नोटिफिकेशन में क्या था। तो स्पष्ट है कि जो क्वालिफाई करेंगे उनकी नियुक्ति है, जिनका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी हिस्ट्री से है और उतना ही सीट घोषित किया जाएगा, उतने ही कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा जितना की सीट है। और अभी इस एस्टेट 2019 की नियुक्ति में दो बातें हैं। एक तो ये माध्यमिक शिक्षक को लेकर है, ये जब तक ये 1.25 लाख शिक्षक वाले माध्यमिक हाई स्कूल इसमें दोनों है, प्राइमरी भी है, जब तक 1.25 लाख शिक्षक का मुद्दा नहीं हट जाता है, एक परेशानी वो है। दूसरी परेशानी क्या है कि ये जो रिजल्ट रुका हुआ है 3 सब्जेक्ट का, जब तक ये 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं है आएगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो अब जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं वो जोर शोर लगा रहे हैं कि एस्टेट की नियुक्ति पहले हो, एस्टेट की नियुक्ति पहले हो। इस बात का रट न लगाकर सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम सामाजिक अध्ययन के कैंडिडेट हैं या आप किसी और सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं और जिन सब्जेक्ट का रिजल्ट रुका हुआ है, आप लोग सभी एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी इस बात पर जोर दें कि इस तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट घोषित होगा तभी तो कुछ होना है। मेधा सूची तो एक परंपरा है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेधा सूची जो एस्टेट 2019 में बनेगा सिर्फ बीएड और आपके एस्टेट का मार्क्स लेकर के बनेगा और उसमें जिसका रैंक ऊपर आएगा उसको उनके मन के अनुसार जो है जिला दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि ये अभी माध्यमिक शिक्षक वाले में ये डर है कि मेरिट लिस्ट में कौन आएगा कौन छटाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले सीट नहीं क्लियर किया गया था, यहाँ पर तो वैकेंसी निकाला गया था। अब शिक्षा मंत्री ने कहा, उन्होंने ऐसा कह दिया कि माध्यमिक शिक्षक में जो बचता है उनको एस्टेट 2019 वाले में जगह दिया जाएगा, उनका ये अधिकार बनता है। तो इन सब बातों को मैंने भी सुना है, तो इन बातों को इग्नोर करके उन्होंने जो मार्च में बीएसईबी के जो अध्यक्ष थे उनके साथ जो शिक्षा मंत्री ने कहा था उस बात पर फोकस करिए। इन्होंने ऐसा कहा है और इनके बयान को लेकर अभ्यर्थी आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह दो तरह की बातें हो गई है। नोटिफिकेशन में अलग हो गया है और इन्होंने अलग कहा है, तो ये इनके कान तक ये खबर पहुंच गई होगी कि मैंने क्या कहा है और नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल शांत रहिए। एस्टेट में कोई बाधा नहीं आने वाला है। एस्टेट 2011 का थोड़ा सा खतरा है, लेकिन ये माध्यमिक शिक्षक वाला जो है इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि मुश्किल है यहाँ से फिर वहाँ, क्योंकि एस्टेट 19 बिल्कुल 7वें चरण की तो बात ही नहीं है। वहाँ पे ये जैसे मामला टलेगा और यहाँ ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें तो कोई भी ताम झाम कोई केस, क्योंकि इतनी कड़ाई से इस तरह से रिजल्ट घोषित किया गया है कि जितना कैंडिडेट क्वालिफाई उनकी नियुक्ति पक्की, सीधी सी बात। सिर्फ बीएड का मार्क्स और आपके एस्टेट का मार्क्स जो कि उनको याद दिलाया जाएगा जब सही समय आ जाएगा। अब क्या है, ये जो आते हैं इस पर जो माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति है, तो आप लोगों को पता है 9 जून से 24 जून तक जैसे समय दिया गया है, सिर्फ दिव्यांगों के लिए समय दिया गया है उनको आवेदन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पुनः जितना मेरिट लिस्ट बना था सबको रद्द करके फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें 1 हफ्ते का समय लिया जाएगा और सही समय से आप समझ सकते हैं 24 जून के बाद ऐसा नहीं है 24 जून तक आवेदन होगा, उसकी जांच होगी। आप जून छोड़ दीजिए, जुलाई के पहले सप्ते, आप दूसरे सप्ते तक ले लीजिए, आधा जुलाई तक आपका मेरिट लिस्ट अगर तैयार हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि दुर्गा पूजा आप मान के चलिए कि आपकी ये नियुक्ति इतना जल्दी तो नहीं है, उन्होंने भी 3 महीना कहा है। तो हो सकता है कि ये जो 1.25 लाख शिक्षक वाले हैं दीपावली में उनके अकाउंट में सैलरी आ जाए, ऐसा हो सकता है। और इसके बाद चूँकि उन्होंने तो ये भी कहा है, मैंने कहा दीपावली की सैलरी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस बार 15 अगस्त के झंडोत्तोलन में सभी जो बनने वाले ये शिक्षक हैं वो स्कूल में होंगे। उन्होंने तो और भी 2 कदम आगे बढ़ के कहा है, यानी कि 2 महीना आगे, मैं 2 महीना पीछे की बात कर रही हूँ, ताकि थोड़ा आप लोग धैर्य रखें, होना तो तय है। अब बात करते हैं, जैसे ही ये क्लियर हो जाता है तो उन्होंने ऑन ईयर ये भी कहा है कि जैसे ये मामला ख़त्म होता है वैसे एस्टेट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब एस्टेट में अगर उनसे ये भी एंकर ने सवाल किया कि कोई पेज इस तरह से तो नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा पेज लगाने वालों से पूछिए। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, अगर ऊपर पे 2021 से लोग यहाँ आ जाए, इधर से लोग यहाँ आ जाए, तब इनको समस्या है। तब जो इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद बिना सिलेबस का एग्ज़ाम देकर जो इन्होंने क्वालिफाई किया है, तब तो इनके मेहनत को भी तकलीफ़ होगी। हालांकि इन लोगों का 22 महीना लग गया, तो ये भी 2019 से अब 2021 दिखाने लगा है। उम्मीद है कि 2021 तक इसकी भी प्रक्रिया अगर आगे बढ़ जाए तो एस्टेट अभ्यर्थियों का भी कल्याण हो सकता है। और जितना क्वालिफाइड है, और आप लोगों को मैंने ये भी पढ़ाया है, आप लोग जब 10th का पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, जब एस्टेट की तैयारी के दौरान हम लोगों ने किया था, तो उसमें सूचना का अधिकार, जो कि सबको ये चीज़ जानने का अधिकार है, RTI बताया था मैंने, राइट टू इन्फॉर्मेशन।
तो हम लोगों को जो भी अभ्यर्थी स्टेट के हैं उन सबको ये जानने का अधिकार है कि किस सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, और ये तभी संभव है जब उस 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और इसीलिए उस 3 सब्जेक्ट का अभी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण अभी ये मुद्दा है। ये मुद्दा अब क्लियर हो गया, क्योंकि अगर अभी वो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा फिर स्टेट वाले अपना अगला कदम बढ़ाने लगेंगे, फिर बात कहीं और जाने लगेगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या आपको कहना चाह रही हूँ। इसीलिए जैसे ये मसला क्लियर होगा उसके बाद ये स्टेट का जो बचा हुआ रिजल्ट है वो आएगा, उसके बाद स्टेट की नियुक्ति की तरफ कदम आगे बढ़ेगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आप निश्चिंत रहिए, नोटिफिकेशन की बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चिंत रहिए, क्योंकि वो एक लिखित प्रमाण है जो नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। कई ऐसे भी अभ्यर्थी सोशल साइंस के हैं, हमारे चैनल पर भी कमेंट्स आता है कि वो क्वालिफाई तो कर गए हैं, उनके मार्क्स में लिखा हुआ है क्वालिफाइड, लेकिन उनका सब्जेक्ट जो है या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कुछ भी नहीं है उनके पास। तो ऐसे भी कैंडिडेट जब मेधा सूची मेरिट लिस्ट बनेगा तो कई कैंडिडेट को छंटने की सामाजिक अध्ययन में संभावना है, क्योंकि जब फॉर्म भरा जा रहा था तो वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं चुना जा रहा था। सामाजिक अध्ययन का कोड 107 आया था, आपने भरा, आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के इसमें कोई चेक नहीं हुआ, आपके रिजल्ट को घोषित किया गया। और ऐसा मैं किसी जानकारी के मुताबिक नहीं बोल रही हूँ, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी या हिस्ट्री नहीं था, क्योंकि ऐसा मेरे पास एक नहीं कई मैसेज हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो मैं इस मैसेज के अनुसार आपको बता रही हूँ। आप लोग भी इस बातों को पता करिएगा। और ये जब मेरिट लिस्ट तैयार होगा, इसीलिए मेरिट लिस्ट वगैरह भी तैयार होता है, आपके सर्टिफिकेट को गंभीरता से जाँचा जाता है कि कहाँ सही कहाँ गलत है। तो ये मुझे लगता है कि ये सही बात है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि जैसे ही ये माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति होती है, नियोजन होता है, वैसे ही फिर ये जो 3 सब्जेक्ट के कैंडिडेट बचे हैं उनका रिजल्ट घोषित होगा। उसके बाद स्टेट की प्रक्रिया में सरकार लगेगी। और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। और जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इसका अपडेट चाहते हैं, मुझे कमेंट करिए। बिल्कुल सकारात्मक बने रहिए। होना है, ये ज्वाइनिंग तो होना ही है, ये तय है, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य बनाए रखना है। नकारात्मक लोग भी हैं, कुछ स्टेट 2019 को लेकर केस भी गया है कोर्ट में, लेकिन केस में अभी उतना ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि बहुत सोच समझकर दोबारा एग्ज़ाम लिया गया है और दोबारा रिजल्ट घोषित किया गया है। तो जिन्होंने दोबारा एग्ज़ाम देकर जो क्वालिफाई किए हैं, जो क्वालिफाइड हैं, वो अपने आप को सेफ समझें, सुरक्षित समझें। तो उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। कल का वीडियो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।